आयरन मैन का परिचय। असली नाम एंथनी एडवर्ड टोनी स्टार्क। पहली बार दिखाई दिए टेल्स ऑफ सस्पेंस 39 मार्च 1963। निर्माता स्टैन ली, लैरी लिबर, डॉन हेक और जैक किर्बी। कंपनी मार्वल कॉमिक्स। टीम एवेंजर्स, इल्यूमिनाटी, शील्ड के सहयोगी। टोनी स्टार्क कौन है? टोनी स्टार्क एक अरबपति, उद्योगपति और वैज्ञानिक हैं। वह स्टार्क इंडस्ट्रीज नाम की एक हथियार निर्माण कंपनी के मालिक हैं। एक बार युद्ध क्षेत्र में घायल होने के बाद उन्हें बंदी बना लिया जाता है। वहां वह अपनी जान बचाने के लिए एक खास बख्तरबंद सूट बनाते हैं। यही सूट उन्हें आयरन मैन बना देता है। मुख्य विशेषताएं और क्षमताएं। टोनी स्टार्क के पास कोई प्राकृतिक सुपर पावर नहीं होती, लेकिन उनके बनाए सूट में शामिल होती हैं। अतिमानवी ताकत और गति। हवा में उड़ने की क्षमता, जेट बूट्स के जरिए। ऊर्जा हथियार, मिसाइलें और लेजर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे JRVIS और FRIDAY। साइंटिफिक जीनियस और मास्टर इंजीनियरिंग कौशल। फिल्मों में आयरन मैन MCU। टोनी स्टार्क का किरदार रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने निभाया है और यह किरदार MCU मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे लोकप्रिय पात्र बन चुका है। प्रमुख फिल्में। एक आयरन मैन 2008 शुरुआत की कहानी। 2 आयरन मैन 2 2010। 3 आयरन मैन 3 2013। 4 द एवेंजर्स 2012। 5 एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015। 6 कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016। 7 एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018। 8 एवेंजर्स एंड गेम 2019। इस फिल्म में टोनी स्टार्क अपने प्राणों की आहुति देते हैं। आई एम आयरन मैन बोलकर थैनोस को हराते हैं। टोनी स्टार्क की सोच और प्रेरणा। विज्ञान और तकनीक में विश्वास। अपनी गलतियों से सीखकर दुनिया को बेहतर बनाने की चाह। बलिदान की भावना। हीरो बनने के लिए सूट की जरूरत नहीं होती। यह दिखाता है कि असली ताकत इंसान के दिल और सोच में होती है। कैप्टन अमेरिका का परिचय। असली नाम स्टीव रॉजर्स। पहली बार दिखाई दिए कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स 1 मार्च 1941। निर्माता जो साइमन और जैक किर्बी। कंपनी मार्वल कॉमिक्स। टीम एवेंजर्स, शील्ड, होवलिंग कमांडोज। स्टीव रोजर्स कौन हैं? स्टीव रोजर्स एक दुबले-पतले, बीमार और कमजोर युवक थे, लेकिन उनमें देशभक्ति और सेवा की भावना बहुत ज्यादा थी। अमेरिका की सेना में भर्ती न होने के कारण उन्हें एक गुप्त सुपर सोल्जर प्रोग्राम के तहत चुना गया। वहां उन्हें सुपर सोल्जर सीरम दिया गया, जिससे वे शारीरिक रूप से ताकतवर, तेज और चुस्त हो गए और बन गए कैप्टन अमेरिका। शक्तियां और क्षमताएं। कैप्टन अमेरिका कोई सामान्य इंसान नहीं है। सुपर सोल्जर बनने के बाद उनकी ये क्षमताएं हैं। अतिमानवी ताकत, गति, सहन शक्ति और प्रतिक्रिया शक्ति। बेहद कुशल फाइटर और रणनीतिकार। वाइब्रेनियम से बना अद्भुत ढाल, शील्ड, जिससे हमला और बचाव दोनों कर सकते हैं। नेतृत्व की अद्भुत क्षमता, एवेंजर्स के लीडर भी रह चुके हैं। सदाचार, न्याय और देशभक्ति का प्रतीक। MCU में कैप्टन अमेरिका। फिल्मों में कैप्टन अमेरिका का किरदार क्रिस इवांस ने निभाया है। MCU में यह किरदार बहुत ही प्रेरणादायक माना जाता है। प्रमुख फिल्में। एक कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर 2011, स्टीव की शुरुआत की कहानी। 2 द एवेंजर्स 2012। 3 कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर 2014। 4 एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015। 5 कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016,
टोनी स्टार्क और स्टीव रोजर्स के बीच टकराव। 6 एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018। 7 एवेंजर्स एंड गेम 2019। स्टीव अंत में अपना ढाल फाल्कन को सौंप देते हैं और बीते समय में लौट जाते हैं। कैप्टन अमेरिका के आदर्श और सोच। मैं अपने देश की रक्षा करूंगा, चाहे कोई साथ दे या नहीं। हमेशा सच, न्याय और नैतिकता के रास्ते पर चलते हैं। कभी हार नहीं मानते, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करने की भावना। कैप्टन अमेरिका की ढाल शील्ड वाइब्रेनियम से बनी होती है, जो वकांडा में मिलता है। गोल आकार की होती है। किसी भी हथियार, ऊर्जा या ताकत को रोक सकती है। वह इसे फेंक कर दुश्मनों को मार सकते हैं और यह वापस लौट। थोर का परिचय। असली नाम थॉर ओडिनसन। पहली बार आए जर्नी इनटू मिस्ट्री 1962। निर्माता स्टैन ली, लैरी लिबर और जैक किर्बी। टीम एवेंजर्स। घर असगार्ड, एसगर्ड, एक दिव्य लोक। थोर कौन है? थोर नॉर्स मिथोलॉजी पर आधारित एक गॉड ऑफ थंडर, बिजली का देवता हैं। वह असगार्ड के राजा ओडिन के पुत्र हैं। थोर के पास एक जादुई हथौड़ा है, मजोलनीर, जो केवल वही उठा सकता है जो योग्य हो। मुख्य शक्तियाँ। बिजली और तूफान पर नियंत्रण। अतिमानवी ताकत, गति और दीर्घायु। मजोलनीर से उड़ने की क्षमता। महान योद्धा और भगवान। फिल्में एमसीयू में थोर का किरदार क्रिस हेम्सवर्थ ने निभाया है। प्रमुख फिल्में। थोर 2011। थोर द डार्क वर्ल्ड 2013। थोर रैग्नारॉक 2017। थोर लव एंड थंडर 2022। एवेंजर्स की सभी फिल्मों में भी मुख्य भूमिका। हल्क का परिचय संक्षेप में। असली नाम डॉक्टर ब्रूस बैनर। पहली बार आए द इनक्रेडिबल हल्क 1962। निर्माता स्टैन ली और जैक किर्बी। टीम एवेंजर्स डिफेंडर्स। हल्क कौन है? ब्रूस बैनर एक जीनियस वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक गामा रेडिएशन प्रयोग के दौरान खुद को गामा किरणों के संपर्क में ला दिया। इसके बाद जब भी उन्हें गुस्सा आता है, वे एक विशाल, हरे और शक्तिशाली राक्षस में बदल जाते हैं, जिसे हम हल्क कहते हैं। मुख्य शक्तियाँ। असीमित ताकत, जितना ज्यादा गुस्सा उतनी ज्यादा ताकत। ऊंचाई से गिरने और हथियारों से कोई नुकसान नहीं। सुपरह्यूमन गति और जंप। ब्रूस बैनर की बुद्धि स्मार्ट हल्क वर्शन में। एमसीयू में हल्क। ब्रूस बैनर का किरदार एडवर्ड नॉर्टन, द इनक्रेडिबल हल्क 2008 और बाद में मार्क रफालो ने निभाया। प्रमुख फिल्में एवेंजर्स सीरीज, थोर रैग्नारॉक, शी हल्क वेब सीरीज में। ब्लैक विडो का परिचय संक्षेप में। असली नाम नताशा रोमानोफ, नताशा रोमानोफ। पहली बार आई टेल्स ऑफ सस्पेंस 52, 1964। निर्माता स्टैन ली, डॉन रिको, डॉन हे। टीम एवेंजर्स SHIELD। ब्लैक विडो कौन है? नताशा एक पूर्व रूसी जासूस हैं जिन्हें रेड रूम नामक एक गुप्त संगठन में खतरनाक मिशनों के लिए प्रशिक्षित किया गया था। बाद में उन्होंने रूस का साथ छोड़कर SHIELD और फिर एवेंजर्स का हिस्सा बनकर दुनिया की रक्षा की। मुख्य क्षमताएं। मार्शल आर्ट्स और हथियारों में निपुण। जासूसी, चालाकी और तकनीकी ज्ञान। सुपर सोल्जर जैसा रिफ्लेक्स और स्टैमिना, रेड रूम ट्रेनिंग के कारण। भावनात्मक मजबूती और नेतृत्व क्षमता। एमसीयू में ब्लैक विडो किरदार निभाया गया स्कारलेट जोहानसन द्वारा। प्रमुख फिल्में। आयरन मैन 2 2010 पहली बार आई। द एवेंजर्स सीरीज। ब्लैक विडो 2021 उनकी व्यक्तिगत कहानी।
ब्लैक विडो एक ऐसा किरदार है जो बिना सुपर पावर के भी दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर हीरोज में गिनी जाती है। स्पाइडरमैन का परिचय संक्षेप में। असली नाम पीटर पार्कर। पीटर पार्कर पहली बार आए अमेजिंग फैंटेसी 15 1962। निर्माता स्टैन ली और स्टीव डिट्को। टीन एवेंजर्स फैंटास्टिक फॉर कभी कभी। स्पाइडरमैन कौन है? पीटर पार्कर एक हाई स्कूल का छात्र था जिसे एक रेडियोएक्टिव मकड़ी ने काट लिया। इसके बाद उसमें मकड़ी जैसी शक्तियां आ गईं। अपने चाचा बेन की मौत के बाद उसने सीखा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। मुख्य शक्तियां: दीवारों पर चढ़ना और लटकना, मकड़ी के जाले फेंकना वेब शूटर से, स्पाइडर सेंस खतरे को पहले ही भांप लेना, तेज गति, ताकत और लचीलापन, वैज्ञानिक दिमाग और तकनीक में माहिर। एमसीयू में स्पाइडरमैन। एमसीयू में टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन का किरदार निभाया है। प्रमुख फिल्में: स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम 2019, स्पाइडरमैन नो वे होम 2021। साथ ही एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी।